है आप लोग को? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे ना हम लोग? पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मीनिंग ये है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मीनिंग ये है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम। जैसे एक अब एग्जांपल देके सुनो और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये बर्तन है, वर्ड पे ध्यान देना। सभी को आवाज जा रही है? सभी बच्चे के पास हाँ, आवाज जा रही है? हाँ या ना? हाँ ठीक है। देखिए, दिस इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर आपकी दिक्कत है। और सबको जा रही है क्या? सर आपकी आवाज मुझे अटक अटक के आ रही। तो नेटवर्क का इशू है आपके पास। आपके तो फूल है मुझे। तो फिर अब बताओ, तो फिर सारे बच्चों को जा रही है मेरी आवाज, आपके यहाँ नहीं जा रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? सभी बच्चे के पास जा रही है, नहीं जा रही है? क्लियर बोलो। आ रही है सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर। सुनो सुनो सुनो। दिस इज कॉल्ड, वर्ड पे ध्यान देना क्योंकि बहुत कुछ सीखना है आज। सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? सर आपकी स्क्रीन। यस सर। सबको इशू है या कुछ बच्चे को इशू है? हैं? सभी बच्चे को दिक्कत आ रही है या कुछ बच्चे को दिक्कत आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ, दिक्कत है। अभी आवाज में दिक्कत है, देखने में दिक्कत आ रही है आपको? नो सर, अभी हो गई सर क्लियर। हाँ। हो गई सर। चलिए, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है? यह हीट देगा और ये हीट लेगा। वर्ड पे ध्यान देना। हीट लूज बाय कौन? सोर्स। सोर्स हीट लूज करेगा तो हीट लेगा कौन? हीट गेन बाय दिस सिस्टम। हीट गेन बाय दिस सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन है? तो यह बर्तन, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे? भगोना, जो बोलना है बोल लो। कंटेनर प्लस लिक्विड। सो जितना हीट दिया, किसने दिया? सोर्स ने जितना हीट दिया, वह हीट कितना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? हाँ बेटा जल्दी बोलो। हाँ सर, होने वाला है। आईडी पासवर्ड नहीं आया? नहीं। तब फिर 6 बजे होगा। ओके, समझे क्या? तो हीट कौन देगा? सोर्स देगा। हीट कौन लेगा? तो यहाँ पे लेने वाला 2 है। कौन कौन? लिक्विड एंड कंटेनर। क्लियर नहीं दिख रही है। लिक्विड एंड कंटेनर 2 हीट लेगा। अब मान लो, मेरी बात सुनो, मान लो यह 10 जूल हीट दिया। कौन दिया? सोर्स ने। तो सम अमाउंट इन बिटवीन 10 जूल, सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी कंटेन्ड बाय द कंटेनर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड बाय द लिक्विड। इसका मतलब हीट लूज बाय सोर्स इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड कंटेनर। सर हाँ बोलिए। सर अभी अटक गई थे सर, आवाज और स्क्रीन दोनों अटक गई थे अभी। आवाज अटक रही है सर। आवाज दोनों अटक रही है। अभी भी अटक गई, अभी भी अटक गई सर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? हेलो, ऐसा क्यों हो रहा है? नेट तो सही है। ज्यादा दिक्कत आ रही है आप लोग को? सर बीच में एकदम क्लियर हो जाती है, फिर बीच में ऐसे अटक जाती है। सर दिक्कत आ रही है। अभी बोलिए सर।
अगली बार हुआ तो बोलेंगे आप। अब अगली बार होगा तो फिर मैं कैंसिल कर दूंगा क्लास, ठीक है ना। चलो मैंने बोला हीट लूज बाय सोर्स इक्वल टू हीट गेन बाय द सिस्टम। इस सिस्टम में कौन है, कंटेनर एयर लिक्विड। अब मैं लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन कराया था या नहीं, कराए थे, एक कराया था। एक कराया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, फिर जेई का क्वेश्चन करेंगे। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है, आपने जो लिखा है वो मुझे दिख नहीं रहा। नो सर, हमें तो अभी दिख रहा है। क्या करूं अब, आप लोग बताओ मैं क्या करूं। पढ़ाइए सर। सर मुझे ये बताओ, आपने लिक्विड के नीचे क्या लिखा है? यहाँ पे ए या बेटा हीट लॉस बाय सोर्स, हीट लॉस बाय हाँ सोर्स। सर सर, फिर से अटक गए सर। सर स्क्रीन पॉज सर हो गई अटक सर। गई और साउंड भी। जान दीजिए, फिर आज का क्लास कैंसिल कीजिए, और क्या कर सकता हूं मैं। नो सर, आ रही है आवाज। अब बताइए सर मेरी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन अटक रही है बीच बीच में। इसके लिए आप जो बोल रहे हैं ना वो सुनाई नहीं दे रहा है। और सर देखिए सर, अभी क्लियर हो गया सर सभी। इसलिए आप जो लिख रहे हैं ना वो हमें लिखता नहीं आ अब रहा है। बताओ मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद नहीं दिमाग काम कर रहा, करूँ तो क्या करूँ। और हाँ बेटा, एक जन के लिए आप बाकियों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर मैं तो पढ़ा ही रहा था ना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं कब नहीं पढ़ा रहा एक हूँ। को नहीं हो रहा है, सभी को हो रहा है प्रॉब्लम। चलिए लिखे क्वेश्चन, लिखे क्वेश्चन, लिखे लिखे थे क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बेटा, सर आपका क्लास बहुत अच्छा है सर। सिर्फ वो आपके क्लास में मुझे जब से लगाया तब से बहुत इम्प्रूवमेंट है सर। सर लेकिन है ना, विष्णु सर क्लास नहीं लेते सर। नेट प्रॉब्लम का बहाना बना के हर बार टाल देते सर। अच्छा ऐसा भी हुआ है क्या। नो सर, उनको सच में नेट का प्रॉब्लम है इसलिए वो लेते नहीं है। सर ये वो सर डुप्लीकेट लड़का है सर, ये अभी आपसे बोल रहा था ना। हाँ सर सर, ये परेशान ये करता है सर। सर, यही परेशान करता है। लास्ट क्लास में कोई एक क्वेश्चन हुआ था क्या, रेशियो वाला। यस सर। सर पढ़ाओ अभी, आप दिख रहा है एक clear। क्वेश्चन लिखे तो जल्दी फटाक से लिखो, तो जल्दी क्वेश्चन लिखो तो। देयर आर 3 डिफरेंट लिक्विड्स, जल्दी लिखो। देयर आर 3 डिफरेंट लिक्विड्स, देयर आर 3 डिफरेंट लिक्विड्स। ए कैपिटल ए कॉमा बी and C, capital C, having same mass, having same mass, having same mass, having same mass, हो गया, having same mass. Their temperatures are respectively, their temperatures are respectively 10 degrees Celsius, 15 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. ठीक है, when हो गया यहां तक। देखिए 3 लिक्विड्स है ए बी एंड सी, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, हो गया। when A and B are mixed together, when A and B are mixed together, A और B को मिक्स किया गया, A and B are mixed together, A and B are mixed together, the temperature of their mixture is 12 degrees Celsius. The temperature of their mixture is 12 degrees Celsius. But when B and C are mixed, but B सर टेम्परेचर ऑफ देयर मिक्सचर के बाद is 12 degrees Celsius. Is 12 degrees Celsius. सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए।
There are three different liquids A, B, C, A, B, C, having same mass, having same mass, having same mass. Ma equal to Mb equal to Mc equal to M, having same mass. Their temperatures are respectively, उनके टेम्परेचर दिए हैं रिस्पेक्टिवली 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस. हो गए. When A and B are mixed together, A and B are mixed together, A and B are mixed together, the temperature of their mixture is 12 degrees Celsius. The temperature of their mixture is 12 degrees Celsius. But when B and C are mixed, when B and C are mixed, then the temperature of their mixture is 21 degrees Celsius. 21 degrees Celsius. हो गया? When B and C are mixed, then their mixture temperature is 21 degrees Celsius. Calculate the temperature when A and C are mixed. A and C are mixed. A और C को मिक्स किया गया तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? सर कैलकुलेट द टेम्परेचर क्या बोलो? Calculate the temperature of the mixture when A and C are mixed. When A and C are mixed. When A and C are mixed. ठीक है? ठीक है? चल, क्या आप ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करूं? क्या ट्राई आप करेंगे। हाँ, करके दिखाओ सर आप। नहीं, आप ट्राई तो थोड़ा बहुत करो। सर ए बी क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहां से आएगी? आप सॉल्व करो। सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन सबको समझ में आया? आंसर 18 डिग्री सेल्सियस आता है। नहीं बेटा, आंसर के करीब हो लेकिन आंसर नहीं है वो। चलो अब मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। आप लोग को याद है मिक्सचर का टेम्परेचर का फॉर्मूला बताया था, याद है थोड़ा बहुत? मिक्सचर टेम्परेचर, हाँ मिक्सचर टेम्परेचर बताया था T इक्वल टू M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। मैं क्यों 2 ही लिया, क्यों नहीं 3 लिया? क्योंकि यहां पे देखिए कह रहा है कि A और B को मिक्स किया गया, A और B को मिक्स किया गया तो मिक्सचर टेम्परेचर 12 डिग्री है। ए समझो, A लिक्विड एंड B को मिक्स किया गया, देन व्हाट इज द मिक्सचर टेम्परेचर? 12। उसके बाद क्या कर रहा है? B एंड C को मिक्स किया गया, B एंड C को मिक्स किया गया, देन मिक्सचर टेम्परेचर क्या है? 21। अब क्वेश्चन पूछ रहा है A एंड C को मिक्स किया जाएगा तो मिक्सचर टेम्परेचर क्या होगा? आइए देखते हैं। A और B फॉर, ध्यान देना, फॉर मिक्सचर ऑफ A एंड B। मिक्सचर टेम्परेचर कितना है बेटा? 12। सबका मास सेम है इसलिए मैं लिख रहा हूं
या सी ए, टी ए दिया है कितना 10 प्लस M2 सेम है, CB और टेम्परेचर 15 अपॉन M1, M1 मतलब M, C1 मतलब CA, MB मतलब M और CB। यह इक्वेशन समझ में आया नहीं आया? बोलो, यह इक्वेशन समझ में आया नहीं आया? हेलो, यह मिक्सचर का टेम्परेचर का फॉर्मूला सर है। आपने 12 इज इक्वल टू जो लिया है वो देयर मिक्सचर इज 12 डिग्री सेल्सियस, राइट? 12 लिया है ना? हाँ, मतलब मिक्सचर ए और बी को मिक्स किया गया, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है? T इक्वल टू M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। M1 के जगह पर A और M2 के जगह पर B, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 12। M1 MA इक्वल टू MB इक्वल टू MC इक्वल टू M। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मास आपस में सेम है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? T के जगह पर यहाँ पे देखिए 10 दिया है और यहाँ पे TB के जगह पर दिया है 15। किसी बच्चे को डाउट है? किसी? नो सर। चलिए, एक कितना आएगा 10CA, यह कितना आ जाएगा 15CB अपॉन M, यहां से भी M कॉमन कर लीजिए, CA प्लस CB हो जाएगा। सर हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 17.5 आंसर है। हाँ, किसने बोला? अनुष्का। वाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात, सही है, 100% सही है। लेकिन तूने क्या काम किया होगा? एवरेज निकाल दिया होगा, दोनों को ऐड करके नहीं डिवाइड। सर, इसी मेथड से किया है। हाँ, तब सही किया है। अनुष्का कोठावले है क्या? यस सर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, गुड, एक्सीलेंट। तू भी क्लास अटेंड कर रही है? सर आज था, अच्छा। मतलब आज क्लास नहीं था ना, इसलिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात। देखो M M कैंसिल हो गया, M M कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू, यह क्वेश्चन HC वर्मा का भी है और जेई का भी है, जेई में भी सेम क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ना बेटा, या नहीं? यस सर, समझ रहा है। अच्छा, यह डिवीजन है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। कितना आएगा बेटा? क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा? 12CA प्लस 12CB इक्वल टू 10CA प्लस 15CB। अब देखिए, यह 10CA इधर ले आओ और यह CB है, इसको उधर ले जाओ। देखो इधर लिख रहा हूं, ध्यान दो, 12CA इसको इधर ले आया माइनस 10CA इक्वल टू 15CB इसको उधर ले गया माइनस 12CB। कितना आ गया 2CA इक्वल टू 3CB। यह लिख लो, यह CA और CB में रिलेशन आ गया। सेम तरीका से B और C में रिलेशन निकालेंगे और सेम तरीका से A और C में रिलेशन निकालेंगे। 3 मेथड होगा। अभी A और B को मिक्स किया, अब क्या करूंगा B और C को मिक्स करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा A और C को मिक्स करूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए जा रहा हूं, स्लो जा रहा हूं, क्योंकि आपको बोर ना हो, समझ में आए क्लियरली, नहीं तो अब तक के सॉल्व हो चुका होता। आपको समझाने के लिए इतना स्लो जा रहा हूं। बोले बेटा। सर थोड़ा बाजू में कीजिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, थोड़ा सा फास्ट करिए। हो गया सर। क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? बेटा रे, आप बी और सी को मिक्स करके बता दो ना, अपने से करो ना प्लीज। बी और सी को मिक्स करो, सेम मेथड, सब कुछ दिया है, जल्दी करो ना, बी और सी को मिक्स करो।
सानिका, प्रणवी, प्रणवी आई है कि नहीं रे बेटा? सर 2 to 3 आता है, क्या? बी और सी का, बी B और और सी का कितना रेशियो आ रहा है? 2 B और is to 3। अच्छा, मैं देख रहा हूं। और देखिए, मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, फॉर्मूला क्या होगा? TBC इक्वल टू MB CB TB प्लस MC CC TC अपॉन MB CB प्लस MC CC। समझ में आ रहा है ना बेटा? यह दिया है, कितना दिया है? 21। यह आपस में मास सेम है, क्या लिखेंगे? M CB, TB कितना है? 15, M CC TC कितना है? रिलेशन 6 TB इक्वल टू 4 CC आता है। एक मिनट, एक मिनट। M CB प्लस M CC। हाँ बोल बेटा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? रिलेशन 6 CB इक्वल टू 4 CC आता है। इसका इसका यस सर, हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखो, तो M कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 15 CB प्लस 25 CC डिवाइडेड बाई M CB प्लस CC। M कैंसिल, बचा क्या? 21 CB प्लस 21 CC। यह सब, हाँ यह समझ, क्या हुआ? सर हम इधर से मतलब सीबी की जगह पर सीएमए से जो वैल्यू आती है वो डालकर डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं ना? कैसे बेटा, कैसे बेटा, कैसे? सर मतलब जैसे C2 इज इक्वल टू 3/2 C1, हाँ निकल मतलब गया, CB इज इक्वल टू 3/2 CA। सही बात है। तो वैसे ही C2 की जगह पर CA के फॉर्म में वैल्यू डालकर फिर सॉल्व कर देंगे। तो वो और ज्यादा लेंदी होगा, इस तरह से बाद में वही करेंगे, लेकिन हम अलग अलग करके करेंगे तो थोड़ा क्लीन होगा। अगर आप एक बार डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे सीबी के जगह पर सीए का वैल्यू, तो और थोड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा? अगर आप हाँ अभी सर। डाल देते हैं तो लेंदी हो जाएगा, बाद में वही काम करना है, लेकिन वो बाद में करना है। क्लियर हुआ? हाँ सर। यहाँ पे हाँ, देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा। देखो, सीबी प्लस सीसी था, यह डिवीजन था, इधर ले आकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, कंफ्यूजन होगा बोल देना। 21 सीबी, देखो 21 सीबी प्लस 21 सीसी। क्लियर हो या मैं स्टेप बाय स्टेप करूं? क्लियर है सर। चलिए, हाँ इधर क्या बच गया? 15 सीबी प्लस 25 सीसी। क्या बचेगा बेटा? और सीबी को, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, क्या आ जाएगा? 21 सीबी माइनस 15 सीबी इक्वल टू 25 सीसी माइनस 21 सीसी। कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 6 सीबी इक्वल टू, गलत नहीं लिख रहा हूं, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? नो सर, सही है ना? यस सर, सही है। सर 6 नीचे कीजिए ना। और ये कितना? एक मिनट बेटा, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 4 CC। 4 सीसी, हाँ 4 CC। 4 सीसी लिख लीजिए, यहां तक लिखिए। तो इसको 4 आप CC ऐसे सर। भी लिख सकते हैं, 3 सीबी इक्वल टू 2 सीसी। समझे क्या? सर 2 से डिवाइड करके ना सर। हाँ हाँ, 2 से डिवाइड कर लो या कॉमन कर लो। अनुष्का, यस सर। हमारे क्लास में अभी 3 अनुष्का है। एक है मालेगांव की, जो हमारी फर्स्ट बैच की बच्ची है फाउंडेशन के। एक है वो सेकंड बैच की बच्ची है हमारी वहां की, चांदवड़ की। और एक है यहाँ की, क्या नाम है, सिन्नर की। अनुष्का मेरी फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक रही है, बहुत मेहनती और बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा। अभी वो 10th क्लास में है। चलो हो गया, हो गया? यस सर, हो गया। क्या मैं रफ करूं? पांडु बापू चलक नाला नवरे नता
टली ग बाई सुपारी फुटली हैं? बापूच्या लग्नाला नवरी नटली ग बाई कौन है रे? सुपारी फुटली. हैं? कौन था भाई? सर वही रेडमी नोट 7. Redmi Note 4. निकल गया क्या है अभी? ये है कौन भाई? इसका नंबर कैसे पता चलेगा? चलो अच्छा, अब बताइए नेक्स्ट क्या है केस? नेक्स्ट क्या होगा? AC. एसी क्या होगा बोलो? TAC इक्वल टू MA CA TA प्लस MC CC TC अपॉन MA CA प्लस MC. क्लियर? कितना आएगा? T कितना है? A निकालना है. MA MCA TA दिया है कितना बेटा? 10. MCC TC 25. ए कहां से आवाज आ रहा रही? MCA MCC. अब बताइए TA और TC में रिलेशन आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा? हाँ या ना? सर मैं फॉर्मूला में कंफ्यूजन हूँ. बोलो एक क्वेश्चन पूछो क्या? पूछो ना. सर हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं M इंटू C इंटू T, उसमें अगर हमें A इंटू B का करना हो तो MA CA CA प्लस MB CB हाँ TB. हाँ. अगर मतलब MC और T के आगे जो भी हम जिसका भी हम मिक्सचर करना चाहते हैं वो अल्फाबेट डाल दें. हाँ वहां पे डाल देंगे. सही बात है. ओके, हो गया. समझ में आ गया? यस सर. चलिए अब बताइए कि हमें दो रिलेशन पता है. एक CA कितना है बेटा? जल्दी बता दो. पहला रिलेशन A और B में क्या है? बोलो ना बेटा. A और B में रिलेशन. हाँ TA. अरे रिलेशन पूछ रहा हूं. क्या रिलेशन हमने निकाला है फाइनल A और B में? 2CA पांडू बापू पहिला आपण एकाच वर्गात होतो, लक्षात आहे का तू बापू तुला? ए टकल्या. ये कैसे आ जा रहा है यार? कौन है ये? अभी है कि चला गया? मैंने चेक किया है कि ये नंबर हमारे ग्रुप में नहीं है. किसी ये अपने ग्रुप में नहीं है? है ना? नो सर, कोई बच्चा फॉरवर्ड करता है. सर ये पहले दीक्षा चौहान नाम के ये डाल के ध्यानेश आता कौन है? था. ध्यानेश कौन है? वही है सर, वही है. Redmi 4 Redmi Note 4 Redmi Note पांडू 4. बापू जास्त माताना नाही. पांडू ए चष्म्या मातू नको ना. वही है सर, Redmi Note 4. इसको इससे फायदा क्या होता है? कुछ फायदा है क्या इसको? चला गया क्या है अभी? ये सब चला गया. चलो यहां तक कोई दिक्कत? 2CA इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 3CB. 3CB. सेकेंड क्या है रिलेशन? सेकेंड रिलेशन 3CB equal to 2CC. 3CB इक्वल टू 2CC. यही है ना? यही है ना? हाँ सर. अच्छा CB इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3 CC हो जाएगा. इस CB का वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? यहां पे. आप देखे रहे हैं जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए तो?
2Ca इक्वल टू 3, Cb का वैल्यू क्या आया 2/3 Cc। देखे क्या, हमने Cb का वैल्यू यहां पुट किया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया Ca इक्वल टू Cc। Ca इक्वल टू Cc, Ca और Cc में रिलेशन आ गया, Ca और Cc में रिलेशन आया, बोलो ना। यस सर। यस चल लिखो, Yes, जल्दी sir. लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सर। चल रफ कर रहा हूं। अब बताइए, अब बताइए, यहां पे देखिए, TAC इक्वल टू MCA, TA 10, MCC 25, ध्यान देना इधर, MACA सॉरी M इंटू CC। अब बताओ CA और CC में क्या रिलेशन है, CA इक्वल टू इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, पुट करो सब वैल्यू, M इंटू सी, CC इतना इक्वल टू C लिख सकता हूं क्या, CA इक्वल टू CC इक्वल टू C लिख सकता हूं क्या, यस तो लिख दिया ना, C इंटू 10 प्लस M इंटू C इंटू 25 डिवाइडेड बाई M इंटू C प्लस M इंटू C, कितना आ गया, M इंटू C कॉमन कर लो, बचा क्या 10 प्लस 25, M इंटू C एक कितना आ गया 2 इंटू M इंटू C, समझ में आ रहा है, M इंटू C कैंसिल, बचा क्या 35/2, 35/2 का वैल्यू कितना आएगा 17.5 17.5 डिग्री सेल्सियस। यह और फास्ट हो सकता था, अगर आप 1-2 बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। हो गया सर सिर्फ फॉर्मूला बना के, फॉर्मूला तो हाँ, फॉर्मूला पे ही हमने बेस्ड, बनाए हैं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालना है ना। बस 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 बस, जल्दी करो जल्दी करो। एक क्वेश्चन एससी वर्मा का दूं, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं। तो आज बेसिक फिजिक्स का है क्या? नहीं बेटा, आज बेसिक फिजिक्स नहीं है, ओके और बेसिक फिजिक्स शिफ्ट हो गया है सुबह में। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, हो गया सब लोग, टाइम टेबल की क्या बेटा हो गया, चलो आगे लिखो। सर बेसिक फिजिक्स टाइम को टेबल दूसरा से हुआ चेंज ना, किया सर आपने, क्यों चेंज किया, मतलब पहले वाला जो था वही रहने देना चाहिए था ना। बेटा सबका डिमांड था, सभी बच्चे का डिमांड था। लिखे एक क्वेश्चन, जल्दी लिखिए, 2 लिक्विड्स A एंड B, जल्दी लिखिए, 2 liquids A and B, capital A and B, have their masses in the ratio 1:4 and their temperatures are respectively 80 degrees Celsius। सर फिर से बताइए। हाँ फिर से सुनिए, 2 liquids capital A and B have their masses in the ratio 1:4 and their temperatures are respectively 80 degrees Celsius and 40 degrees Celsius। They are सर mixed। 1:4 के बाद की क्या हुआ, 1:4 के बाद क्या है? फिर से सुनिए, 2 liquids capital A and B have their masses in the ratio 1:4, 1:4 समझ में आ रहा है क्या, 1:4, एक पता है और सर। 4 के रेशियो में 1:4 and their temperatures are respectively 80 degrees Celsius and 40 degrees Celsius। They are mixed together। सर ये क्वेश्चन हो चुका है, पिछले क्लास में ही हो गया था। हो गया है क्या, हाँ सर। चलिए अभी खेलने जाना है क्या आप लोग को, नहीं ना, क्या मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूं अपना क्लास, क्योंकि हाँ, आज सर। के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक,
आज के बाद मैं स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक। 68 सर इसका आंसर 50.70 डिग्री सेल्सियस होता एक है। सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जा, थोड़ा देख लेते हैं। 68 68 क्या बोल रही है बेटी? क्या बोल रहे हो बेटा? सर कौन सा नया टॉपिक चालू करने वाले हैं आप? नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, वेव स्टार्ट करूंगा। वेव सर इसमें लीनियर एक्सपेंशन बाकी है अभी। किसमें? इसमें हीट में लीनियर एक्सपेंशन है क्या पढ़ना तुम लोग को? हाँ सर। तो फिर नेक्स्ट क्लास में लीनियर एक्सपेंशन ही पढ़ा दूंगा। या तो लीनियर एक्सपेंशन है तब तो मतलब 2 चैप्टर है तुम लोग का इसका। अभी आओगे क्या? सर अभी आओगे क्या? टाइम अप हो गया है? सर आंसर 50.7 डिग्री सेल्सियस होता है। देख लेता हूँ बेटा, देख लेता हूँ। 50.7 7